रूस चीन के पड़ोस में बड़ा कूटनीतिक दांव खेल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे चीन की बौखलाहट बढ़ सकती है। दरअसल, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने हाल में ही वियतनाम की यात्रा की है। इस दौरान रूस और वियतनाम के बीच कई समझौते हुए हैं। वियतनाम और रूस पुराने सहयोगी रहे हैं, जिनके रक्षा से लेकर व्यापार तक हर एक क्षेत्र में संबंध गहरे हैं। पर वियतनाम और चीन के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूस के कदम से चीन नाराज हो सकता है। वियतनामी राष्ट्रपति लुओग क्वोग ने हाल ही में हनोई में रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन के साथ एक बैठक में कहा, मैं रूस को राष्ट्रपति पुतिन, आपके प्रबंधन और रूसी सरकार के संपूर्ण नेतृत्व में मिली ऐसी बड़ी सफलताओं के लिए बधाई देना चाहता हूं। आप आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है और आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस की स्थिति को भी बढ़ाते हैं। लुओग क्वोग ने मॉस्को को हनोई के प्राथमिक भागीदारों में से एक बताया है, जबकि उन्होंने मिशुस्टिन की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे रूस और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका बताया। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री चेनिशेको ने कहा, हम ऐसे निर्णय देखते हैं जो एक साथ लिए जाते हैं, विशेष रूप से आपसी उड़ानों की संख्या में वृद्धि पर। न केवल रूसी बल्कि दो अभी उड़ान भर रहे हैं, वियतनामी कंपनियां भी उड़ानें भरेंगी। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लक्ष्यों के लिए विशेष टैरिफ निर्धारित किए जाएंगे। देशों के बीच पर्यटकों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपाय भी किए जाएंगे। रूस ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में वियतनाम की तेल परिसंपत्तियों में निवेश किया है, जहां चीन का दावा है। उत्तर कोरिया और म्यांमार के साथ रूस के जुड़ाव ने बीजिंग को चिंतित कर दिया है, क्योंकि उसे लगा कि मॉस्को ने उसके पड़ोस में पैठ बना ली है। वियतनाम की यात्रा के दौरान ऐसी डील की है जिससे चीन बेचैन हो जाएगा। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वियतनाम और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन चीन और वियतनाम के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते ये घटनाक्रम चीन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वियतनाम ने रूस को अपने प्रमुख साझेदारों में से एक बताया। इस यात्रा को दोनों देशों के 75 साल पुराने राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने का बेहतरीन तरीका कहा। रूस और वियतनाम के बीच बढ़ता ये सहयोग न केवल चीन के क्षेत्रीय दावों को चुनौती देता है, बल्कि उसकी कूटनीतिक स्थिति को भी कमजोर करता है। चीन को ये डर सता रहा है कि रूस उसके पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उत्तर कोरिया, म्यांमार और अब वियतनाम में रूस की सक्रियता बीजिंग के लिए नई चुनौती बन सकती है। ये स्पष्ट है कि रूस अपनी कूटनीति के जरिए चीन के प्रभाव क्षेत्र में दखल दे रहा है। रूस और वियतनाम का ये गठजोड़ चीन के लिए क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। रूस का दक्षिण चीन सागर में निवेश और वियतनाम के साथ उसके गहरे होते संबंध चीन की सामरिक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। रूस चाहता है कि वियतनाम ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। इसके लिए उसने भरोसा भी दिया है। एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री खड़ा करने का वादा भी किया है। ये सब कुछ चीन को चौंकाने वाला है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि रूस चीन का भरोसेमंद साथी है। अमेरिका के साथ लड़ाई में चीन हर कदम रूस के साथ खड़ा रहता है। बदले में रूस भी जिनपिंग की हर बात मानने को तैयार नजर आते हैं। लेकिन पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तनाव जरूर देगा। रूस चीन के कट्टर दुश्मन वियतनाम के साथ दोस्ती बढ़ाता नजर आया। उसे हर तरह की मदद का भरोसा देता दिखा। इतना ही नहीं, उसे ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल करने का वादा भी कर डाला। रूसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहेंगे कि वियतनाम ब्रिक्स का साझेदार देश बना रहे। यही वाकया चीन को टेंशन दे रही है, क्योंकि चीन वियतनाम को अपना मानता है। वह नहीं चाहता कि वियतनाम किसी भी तरह एक आज़ाद मुल्क के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाए। वियतनाम का पड़ोसी देश इंडोनेशिया इसी महीने ब्रिक्स सदस्य बना है, लेकिन वियतनाम अभी भी ब्रिक्स में शामिल होने से संकोच कर रहा है। सिंगापुर के यूसुफ इशाक संस्थान के जानकार गुयेन खाक गियांग ने कहा, वियतनाम को अभी भी डर है कि अगर वह ब्रिक्स का सदस्य बनता है तो अमेरिका इसके बारे में क्या सोचेगा।
क्योंकि अमेरिका उसे कई तरह के हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहा है। यहां तक कि चीन के साथ जंग में उसे बचाने का भरोसा भी दे रहा है। उधर रूस यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया से कटा महसूस कर रहा है। इसलिए रूस एशिया के देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रूस वियतनाम में एक नेशनल एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री बनाना चाहता है। उसे चीन की परवाह भी नहीं दिखती। क्या यह मुद्दा रूस और चीन के रिश्ते बिगाड़ सकते हैं? आप कमेंट करके बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।